बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन एंड सेव एट होम। स्टूडेंट्स, आज आपका साइंस का पेपर हुआ। साइंस के पेपर की हम जो है वो वर्कशीट अब सॉल्व करेंगे कि आपने उसमें से खुद अब चेक कर लेना है कि आपका जो है वो कोई एमसीक्यूज गलत तो नहीं। तो पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। हैव यू सब्सक्राइब द चैनल? इफ़ यू डिडंट, सो क्विकली सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू कैन ईजीली गेट the videos or our recent activities. So students, come to paper solving. अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है जी जो है चूज द करेक्ट आंसर। अब हमने इन एमसीक्यूज में से राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। ऑल इंसेक्ट्स आर ए इनवर्टिब्रेट्स, बी वर्टिब्रेट, सी वॉर्म्स, डी नन ऑफ दीज। जी हाँ, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का जो डिफरेंस है मैनी टाइम्स आपसे लेक्चर्स में डिस्कस हुआ कि एनिमल विद बैकबोन वर्टिब्रेट्स हैं और एनिमल विदाउट बैकबोन इंसेक्ट्स हैं। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है ऑल इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स, यानी अगर हम इंसेक्ट्स को देखें रूटीन लाइफ में, आपने डिफरेंट इंसेक्ट्स को देखा होगा, तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं दे ऑल आर इनवर्टिब्रेट्स। सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। नंबर 2, Some invertebrates have hard shell. कुछ invertebrates ऐसे हैं जिनका जो शेल होता है वो हार्ड होता है। A snail, B tortoise, C ladybird, D slug। अच्छा जी, अब invertebrates तो सारे के सारे ऐसे हम एनिमल्स को कहते हैं जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती। उनमें से भी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है वो हार्ड शेल से कवर होती है। तो इसमें से राइट आंसर होगा स्नेल। नंबर 3, सोशल इंसेक्ट्स लिव इन। सोशल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं? ए कॉलोनीज, बी ग्रुप्स, सी कंबाइंड, डी इंडिविजुअली। द राइट आंसर इज सोशल इंसेक्ट्स लिव इन कॉलोनीज। कॉलोनी बना के रहते हैं और इनके अंदर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स जो हैं वो इस कैटेगरी के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो रहते हैं। नंबर 4 है जी, स्पेशल ऑर्गन इन द डैश रिएक्ट्स टू सेंट। स्पेशल ऑर्गन किसके अंदर प्रेजेंट होता है जो सेंट के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करता है? ऑप्शंस अगर हम रीड करें तो ए नोज, बी हेड, सी बॉडी, डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज हेड। हेड क्यों? क्योंकि अगर हमने जो लेक्चर्स के दौरान हमने डिस्कस किया था, जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनके हेड रीजन के ऊपर जो होते हैं वो एंटीना लगे होते हैं जो कि उनको रिस्पॉन्स करते हैं, हेल्प आउट करने में डिफरेंट किस्म की जो सेंट्स जिसको वो फील करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपना कोई भी काम करते हैं। तो आंसर हमारा होगा इसके अंदर से हेड। नंबर 5 है, फिशेस हैव डैश बट दे डू नॉट यूज टू ब्रीथ विद। Fishes have dash but they do not use them to breathe. A gills, B lungs, C nose, D spiracles. So answer होगा C nose. Okay students, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। हमारा है 6 स्टेटमेंट है, A dash has very sharp ears, it make a high pitched sound। यानी कि ऑप्शंस के अंदर से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके जो है वो ईयर बहुत ज्यादा शार्प हैं? ए बैट, बी डॉग, सी कैट, डी नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो हाई पिच साउंड सुन के उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट करता है? द राइट आंसर इज बैट। नंबर 7, वेल इज डैश। अब आप लोगों ने उसको जो है वो वेल को कभी ना कभी उसको टीवी पे रियल लाइफ में कभी ना कभी उसको देखा होगा। वेल दिखने में फिश की तरह की होती है। अब हमने ये बताना है कि आप जो है वो इसमें से वेल किस कैटेगरी में फॉल करती है? ए एम्फीबियन, बी रेप्टाइल, सी मैमल, डी फिश। अगरचे वेल जो है वो फिश फॉर्म की तरह फिश की तरह नजर आती है, लेकिन वेल जो है वो एक्चुअल में फिश नहीं है। राइट आंसर है जी इसका वेल इज मैमल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 8 है। हमारे पास जो स्टेटमेंट है, लेडी बर्ड हैज। लेडी बर्ड चूंकि इंसेक्ट है, अब इंसेक्ट का जो है वो किस किस्म का उसका शेल होगा? ए हार्ड शेल, बी exoskeleton, C endoskeleton, D chitin. The right answer is exoskeleton. Number 9, dash is the largest form.
डैश इज द लार्जेस्ट फॉर्म। कौन कौन से? बोटलेस, बी नेमाटोड्स, सी स्नेल एंड डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज बोटलेस। नंबर 10 है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा प्रोसीजर जिसमें ऑक्सीजन अंदर लेके जाएं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें, कौन सा प्रोसीजर कहलाता है? ए ऑप्शन है रेस्पिरेशन, बी लोकोमोशन, डी सी रिप्रोडक्शन एंड डी ग्रोथ। द राइट आंसर इज रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है द लीव्स ऑफ डैश प्लांट्स आर वेरी सेंसिटिव। The leaves of dash plants are very sensitive. Option A rose, B mimosa, C jasmine, D none of these. Sensitive से मुराद ये हुई कि अगर हम उसके leaves को टच करें तो वो जो है वो सुकड़ जाते हैं। तो ये जो leaves जिनके जो very sensitive होते हैं जिस प्लांट के वो है mimosa। Number 12 reptiles breathe through their। Reptiles breathe through their A option nostrils, B lungs, C skin, D all। रेप्टाइल जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं थ्रू लंग्स। नंबर 13 हार्ड कवरिंग ऑफ इंसेक्ट कार्ड। इंसेक्ट कुछ जो होते हैं अगरचे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं लेकिन उनकी कुछ की इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी जो कवरिंग होती है वो हार्ड स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है। अब वो हार्ड क्या चीज़ है? ऑप्शन है ए एंडोस्केलेटन, बी एक्सोस्केलेटन, सी काइटन एंड डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज सी काइटन। नंबर 14 है ट्राउट यूज डैश टू टेक ऑक्सीजन। ट्राउट यूज डैश टू टेक ऑक्सीजन। क्या? ए गिल्स, बी फिन्स, सी माउथ, डी नोज। ट्राउट यूज गिल्स टू टेक ऑक्सीजन। ट्राउट इज belong to fish family, so that's why it use gills to take oxygen. Number 15 dash could be used for all the organisms throughout the world। अच्छा जी, पूरी दुनिया में जैसे कि हमने लेक्चर्स के दौरान ये डिस्कस किया था कि हर जानदार का नाम हर इलाके में और हर कंट्री में डिफरेंट होता है। तो वो दूसरे कंट्री में अगर एक जगह पे मेंढक हम लोग यूज़ करते हैं उस जानदार का नाम अपनी उर्दू में या और इलाकाई ज़ुबान में मेंढक कहते हैं, इंग्लिश में उसको फ्रॉग कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इलाके में इंग्लिश भी या हर मुल्क में इंग्लिश को समझा जाए या उर्दू को समझा जाए। तो साइंटिस्ट ने इस चीज़ को डिसाइड किया कि कोई ऐसा ख़ास नाम रखते हैं हर जानदार का ताकि अगर वो कहीं पे भी पूरा बोला जाए तो उसको समझ लग जाए कि ये कौन सा जानदार है। तो उन्होंने जो तरीका इसके लिए ईजाद किया उसको कहते हैं हम साइंटिफिक नेम। तो अब देखिए इस ऑप्शंस में हमारा जो राइट आंसर क्या बनता है? कॉमन नेम्स भी नहीं क्योंकि हर जानदार का कॉमन नेम अपना होता है, फ्रेंच भी नहीं और पर्शियन भी नहीं। तो इसका राइट आंसर जो मैंने अभी आपको डिस्कशन के दौरान बताया कि इसका है साइंटिफिक नेम्स का। उन्होंने डिसीजन लिया कि वो साइंटिफिक नेम रखेंगे। पूरी दुनिया में भी कहीं पे भी वो उस ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर उसका साइंटिफिक नेम बताया जाएगा तो लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि किसकी बात हो रही है। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का साइंस का पेपर। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देख के अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आपकी कोई पेपर में मिस्टेक तो नहीं हुई। अगर आपने पेपर अच्छा कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई गलती किसी हवाले से क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में या किसी भी तरीके से हो चुकी हो तो आप ये वीडियो देखकर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी। फिर जाने से पहले आपको एक चीज़ रिमाइंड करवा दूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि हमारे आने वाली हर न्यू वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह।